हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन, कक्षा 9 गणित। तो बच्चों, इसमें क्या हमें पूछा गया, चलिए जल्दी से फटाक से हम पढ़ के इसे आपको बता देते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। तो बच्चों, x-1 px का गुणनखंड है, इन सभी जो दिया गए हैं इन सभी का गुणनखंड है। तो हम क्या बच्चों यहाँ पे कर देंगे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम इसे क्या कर देंगे, x-1 इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे और x का मान निकाल के इसमें रख देंगे और px तब हमारा 0 हो जाएगा और 0 जब हो जाएगा तो k का हमारा मान निकल आएगा। चलिए हम इसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे बोर्ड पर हमने नोट कर लिया है, ये हमारा px है और x-1 इसका एक गुणनखंड है जो कि कहा गया है क्वेश्चन में, और ये हमें k का मान निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम x-1 को 0 के बराबर कर देंगे, किसके द्वारा, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो बच्चों क्या करेंगे, x-1 को 0 कर देंगे और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब x बराबर 1 यही हम px में रख देंगे, px में। तो हमारा px क्या आ जाएगा बच्चों, px में जब 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये किसके द्वारा हो रहा है बच्चों, गुणनखंड प्रमेय द्वारा ये होता है। ठीक है बच्चों, तो x का यहाँ पे हमने क्या किया, मान निकाला, 1 निकला और यही px में हमने रख दिया और px में जब 1 रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए px बराबर कितना है, इतना दिया गया है, तो हम इसमें हर जगह 1 रख देते हैं, +1 प्लस k बराबर कितना है px, 1 जब रखे तो हमने 0 के बराबर यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 हो जाएगा, k बराबर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, px हमारा ये दिया गया है और x-1 इसका गुणनखंड है। तो फिर क्या करेंगे, हम गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम यहाँ पे लगा देंगे, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x-1 बराबर 0 और x बराबर 1 हम इसकी वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे। अब x बराबर 1 px में यही रख देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, p1 बराबर 0 हो जाता है। ये किसके द्वारा हो जाता है बच्चों, ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा, ये जब लगाएंगे तो। अब हमारा p1 बराबर 0 हो गया है, तो अब यहाँ पे भी 1 हमें रख देना पड़ेगा, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे रखा हमने, प्लस k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, बराबर कितना है, 0। हमारा ये p1 है तो p हमारा p1 बराबर ये 0 है, तो हमने ये 0 के बराबर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हमारा 2 आ जाएगा प्लस k आ जाएगा प्लस √2 आ गया। अब यहाँ पे हमारा k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, k बराबर हमारा आ गया -2। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए हम ऐसे और आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। चलिए बच्चों, हमने ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, px बराबर ये x-1 इसका गुणनखंड है। अब फिर से क्या करेंगे बच्चों, हम गुणनखंड प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय लगा दिया तो ये हमारा x-1 कितना हो गया, 0 के बराबर हम इसे कर लेंगे, x बराबर 1। अब x बराबर 1 इसी में हम रख देंगे तो ये हमारा p1 आ जाएगा, और p1 जब x बराबर 1 रखेंगे इसमें तो ये 0 हो जाता है, ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा होता है। तो हमारा p1 0 के बराबर हो जाता है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें जब 1 रखेंगे हम, इस इक्वेशन में जब 1 रखेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, 0 के बराबर हम इसे भी 1 रख के कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से निकल आएगा k का मान। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ k का मान क्या निकल आएगा बच्चों, √2 - 1।
ठीक है बच्चों, हमने इधर इसको कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। चलिए बच्चों, हमने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है। पी एक्स बराबर हमारा ये चौथा है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय लगा देंगे। गुणनखंड प्रमेय लगा देंगे तो हमारा ये जो गुणनखंड इसका है, तो इसको क्या कर देते हैं, x माइनस वन बराबर 0 के बराबर कर देंगे हम। यहाँ से x का मान निकाल के इसी में रख देते हैं। P1 हमारा यहाँ पे तो हमारा 0 हो जाता है, और P1 हमारा जब 0 हो गया तो 1 इसमें भी रख के हम 0 ही बराबर ही कर देंगे। जीरो हमने कर दिया, 1 हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा के 0, ये 2 के हो जाएगा बच्चों हमारा, और ये 3 हम उधर कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों हमारा के से 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बच्चों तीसरा यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।